बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पैथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस। फार्मूला बेसिकली इसका है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हम इसको उर्दू में देखें तो वितर का मुरब्बा बराबर होगा कायदा का मुरब्बा प्लस अमूद का मुरब्बा। आप देखिए नीचे डायग्राम शो हो रही है जिसमें आपके पास हाइपोटेनस जिसे वितर बोलते हैं, परपेंडिकुलर जो अमूद है और कायदा। ये बेसिकली हमारे पास जो डायग्राम बनी हुई है ये है राइट एंगल ट्रायंगल की, कायमतु ज़ाविया मुसल्लस की। बच्चों याद रखें हमेशा आपके पास पैथागोरस थ्योरम सिर्फ़ और सिर्फ कायमतु ज़ाविया मुसल्लस पे लगता है। कायमतु ज़ाविया मुसल्लस पे लगेगा हमेशा पैथागोरस थ्योरम। अब बेटा हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पैथागोरस एक यूनानी फ़िलासफ़र था, एक ग्रीक फ़िलासफ़र था और मैथमेटिशियन रियाजीदान था जिसने राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के दरमियान में रिलेशनशिप ताल्लुक़ जो है उसको बिल्ड किया था, उसको बनाया था। ठीक है, तो ये बेसिकली इसने इसका नाम अपने नाम से रखा जो कि पैथागोरस थ्योरम के नाम से फेमस हुआ। अब हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कि व्हाट इज़ पैथागोरस थ्योरम एंड व्हाट इज़ कन्वर्ट्स टू पैथागोरस थ्योरम। बच्चों ये जो दो डेफिनेशन हैं, इन दो डेफिनेशनों में से एक डेफिनेशन जो है ना वो बोर्ड में बार बार रेपिटेशन के साथ आती है, बार बार रिपीट होती है। ठीक है, इन दोनों में से कोई वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसमें क्या है कि बेसिकली पहले में क्या होता है कि अगर हम स्टार्ट करेंगे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब यानी कि जो आपके पास फार्मूला था ना उसी फार्मूले को हम एक्सप्लेन करेंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टू अदर साइड। मतलब स्टार्ट करेंगे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल और आगे हम फार्मूला एक्सप्लेन कर देंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा किसके, नेक्स्ट टू जो आपके पास साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के। ठीक है बच्चों। अब सेकंड आपके पास कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स में क्या होता है कि आपके पास जो गिवन होता है वो टू प्रूव बन जाता है और जो टू प्रूव होता है वो क्या बन जाता है, गिवन। अब देखिए इसमें क्या होगा, इफ़ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड, किसी एक साइड का स्क्वायर जो है ट्रायंगल में इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ये पहली वाली वही वाली बात रिपीट हो गई। देन द राइट एंगल, देन द ट्रायंगल इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि यहाँ पर इन्वर्स चल रहा है, वहाँ पर स्टार्ट हुआ था इनर राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ पर जो एंड हुआ है सेकंड डेफिनेशन के अंदर वो हुआ है कि द ट्रायंगल इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये बेसिकली कन्वर्ट्स का फ़र्क है, बाकी जो डेफिनेशन है वो टोटली एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, सिर्फ हमने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है। इसको उर्दू में देख लेते हैं। एक कायमतु ज़ाविया मुसल्लस के वितर की लंबाई का मुरब्बा दूसरी दोनों ज़िला की लंबाइयों के मुरब्बा के मजमुआ के बराबर हो तो ये मसला फिसागोरस है। और अगर हमारे पास मसला, अगर किसी मुसल्लस के एक ज़िला की लंबाई का मुरब्बा दूसरे दोनों ज़िला की लंबाइयों के मुरब्बा के मजमुआ के बराबर हो तो ये कायमतु ज़ाविया मुसल्लस होगी। ये अक्स मसला फिसागोरस होगा, अक्स मसला फिसागोरस। अब बेटा हम कुछ डायग्राम्स को देखते हैं। ये आपकी आधा मशक आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके अंदर कुछ डायग्राम बनी हुई हैं जिन पे पैथागोरस थ्योरम लगाया है, मसला फिसागोरस लगाया है। ये दोनों उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए सेम क्वेश्चन है। सिर्फ उर्दू मीडियम वाले फार्मूले को लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज की जगह वितर का स्क्वायर बराबर है कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। अब ज़रा गौर करें, जो आपके पास बेस है वो यहाँ पर हमारे पास जो बेस कायदा है वो एक्स है, एक्स स्क्वायर। आपके पास 6 जो है वो अमूद है, परपेंडिकुलर है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास 10 है। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 6 का स्क्वायर 36 और एक्स स्क्वायर 36 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो 100 माइनस 36 64 हो गया। और आपने एक्स स्क्वायर है ना बेटा, आपने एक्स निकालना है यहाँ पर। तो एक्स आप क्या लेंगे, इसका जज़र लेंगे, उर्दू में जज़र लेंगे और इंग्लिश में हम लिखेंगे इसको स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 8। बच्चों ये क्वेश्चन जो रिव्यू एक्सरसाइज के हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। और इसी तरह इसकी एक्सरसाइज भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इसमें से जो आता है वो रिव्यू एक्सरसाइज में से आता है, आधा मशक में से आता है। ये आधा मशक का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने सिंपल वैल्यूज पुट की फार्मूले के अंदर, स्क्वायर कट के
1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, 1 उधर जाके माइनस होगा तो 2 माइनस 1 1 आ गया। और एक्स स्क्वायर आप अंडर रूट लेंगे यहाँ पर भी तो आंसर अंडर रूट 1 हमेशा 1 ही होता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर मैंने दिया है। अब बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जो कि 15 एक्सरसाइज का है। अ लैडर एक सीढ़ी 17 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल। आपको पता है सीढ़ी जो होती है ना हमेशा वितर की जानिब इंक्लाइंड वे में वितर की जानिब खड़ी होती है, तो इसलिए ठीक है हमने यहाँ पर उसका वितर जो था वो 17 होगा, और जो उसका बेस है, जो उसका कायदा है वो 8 होगा, और आपने मालूम क्या करना है उसका वॉल के साथ क्या हाइट है। तो बच्चों देखो हाइट जो है ना वो उसका आपका उसका क्या होगा, अमूद होगा। ठीक है, अब आपने इसमें सिंपल आपका फार्मूला है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको उर्दू में भी किया हुआ है क्लियर वे में कि एक डायग्राम आपको सामने, एक क्वेश्चन उर्दू में भी देख लेते हैं। एक डायग्राम आपको सामने दी हुई है, ठीक है। एक हवाई जहाज़ है 300 मीटर का बुलंदी पर है। इस एयरपोर्ट से उफ़क़ी फ़ासला, जो उफ़क़ी फ़ासला होगा, जो वर्टिकल फ़ासला है वो आपके पास है 500। आप सिंपल फार्मूला देख लें कि वितर का स्क्वायर बराबर है कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। यहाँ पर आपने वैल्यूज़ को पुट किया तो कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा कि 500 का स्क्वायर होता है 2,50,000 और 300 का स्क्वायर होता है 90,000। तो आप इसको ऐड करेंगे 3,40,000 आंसर आ गया। आप इसका अंडर रूट लें कैलकुलेटर पे, आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास बेसिकली आपने इसी फार्मूले के तहत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। शुक्रिया।